कार्यक्रम जो आपकी चक्कर 2011 से विधिवत करते आ रहा हूँ। यह शादी वैसे निर्धन साउंड वाला आवाज कम कीजिए। जिनके पास आवाज बंद कर दीजिए, गाना बंद कर दीजिए। और अपना बेटी का विवाह वो नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बहुत लाचार हैं, वैसे जोड़ों का चयन करके और हम लोग शादी करते आ रहे हैं। हमारे गुरुवर जो भैया जी की कृपा से, उन्हीं के निर्देशन में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। अभी तो समाविष्ट हो गए हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम को हम लोग चलाते रहेंगे, अनवरत चलाते रहेंगे। और यह कार्यक्रम 2011 से चल रहा है। बीच में एक साल कोरोना के चलते बंद था, लेकिन इस पीरियड में भी हम लोग महुआ डार में कार्यक्रम किए थे, क्योंकि वहाँ बहुत ही आवश्यकता थी और वहाँ हम लोग ने किया है। इस कार्यक्रम में जो भी हुआ है उसमें यहाँ के प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इतना बड़ा कार्यक्रम सफलीभूत कराने के लिए बिना प्रशासन के मदद का और आशीर्वाद का नहीं होता है। उनका आशीर्वाद, और अभी कुछ ऐसा परिस्थिति हो गया कि हमारे प्रशासन के डीसी साहब और एसपी साहब नहीं आए, लेकिन हमारे जिला के व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। और हमारे अघोर के पुजारी हमारे प्रियदर्शी बाबा के द्वारा यह कार्य को अभी प्रायोजित करके इसको चलाया जा रहा है। अभी बाबा यहाँ आएंगे, उनके द्वारा ही समापन और उनके द्वारा इन लोगों की विदाई की जाएगी। इस कार्यक्रम में अभी हमारे माननीय एसडीएम साहब हम लोगों के बीच में आए हैं। इनके कर कमलों द्वारा विदाई का कार्यक्रम हम लोग करेंगे और विदाई करके इन लोगों को घर में भेजेंगे। हम लोगों ने कोशिश किया है कि इन जोड़ों को घर जाकर कोई सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं हो, रोज़मर्रे की जो आवश्यकता है उसका हम लोग इसमें ऐसा समावेश किया है कि उनको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो जाके अपना घर बसावें। यह कार्यक्रम में जो जोड़ा हैं, अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो काम करना चाहते हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसकी व्यवस्था भी मैंने की है कि अगर वैसे जोड़ा हैं तो उनको करेंगे। अगर उस जोड़े में कुछ पढ़ना चाहता है तो उनको भी मुफ्त की पढ़ाई कराऊंगा और उनको भी एक युग और रास्ते पर लाऊंगा। आप जानते हैं कि यह जिला बहुत ही वित्तीय इतना कम है इनके पास कि अपना हर चीज़ ये ठीक से कर नहीं सकते हैं। उसमें हमारा जो फाइनेंशियल एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है, अभी बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय के अंदर में आया है और इसके तहत हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर साल हम लोग इसको करें। साथ ही साथ कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, इसके साथ छठ व्रतियों को 1600 छठ व्रतियों को पूर्ण सम्मान के साथ हम लोग करते हैं। और मेडिकल कैंप जहाँ की सरकार की गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, हमारे नर्सेज जाते हैं, हमारे पैथोलॉजिस्ट जाते हैं और उनका चेकअप करके मेडिकल वाहन के द्वारा उनका इलाज करते हैं और मुफ्त में इलाज करते हैं। और ये दिन है, जिस समय 2005 में मैं आया था, ये उजर बनी ज़मीन था, यहाँ कोई देखने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। लेकिन उस समय के प्रशासन के लोग, सुबोधनाथ ठाकुर साहब डीसी थे, उन्होंने हमको मदद करके, और वर्मा साहब, दीपक वर्मा साहब एसपी थे, उन्होंने काफ़ी मदद किया और हम लोगों को इस जगह पहुंचाने में उन लोगों का बहुत जोर है। खासकर हमारे प्रशासन के लोग हम लोगों को कहीं भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोगों को काफ़ी मदद किए हैं। हमारी शुभकामना है कि ये जोड़ा आगे बढ़ें और आगे बढ़कर हम लोगों के मेन स्ट्रीम में आवे, मेन स्ट्रीम में रह के समाज के लिए, देश के लिए और अपने यहाँ करें। हमारी पढ़ाई जो हम यहाँ कर रहे हैं वो ऐसे कोर्स का पढ़ाई कर रहे हैं जो रोजगार मुख है, रोजगार से जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ
2005 से जो चल रहा है कोर्स, उसमें एक भी बच्चे अनएम्प्लॉयड नहीं है, सभी की नौकरी हो गई। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को उस स्तर की पढ़ाई दूँ, उच्च स्तर की करूँ कि कम से कम कंपटीशन में आके और वो अपना रोजगार लें और अपने जीवन यापन करें। हम ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। हमारे पूज्य भैया जी का कृपा और हमारे प्रियदर्शी बाबा जो अभी यहाँ हम लोगों के पास मौजूद हैं, आप लोग उनसे भी मिलेंगे। वो उनका आशीर्वाद हमको मिला है और प्रशासन का आशीर्वाद मिला है, जिससे हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। नहीं तो अकेला चना भार नहीं पड़ता है। इतना बड़ा कार्यक्रम के लिए सारे लोगों की मदद होती है। सामाजिकता लाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है और मैं अनवरत करता रहूँगा। खासकर मीडिया कर्मी का काफ़ी हमको सहयोग मिला है। मीडिया कर्मी के लोग शुरू से ही हमको प्रोत्साहित किए हैं और आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। खासकर हमारे व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने जो आकर बच्चों को आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन जोड़ों को प्रोत्साहित किया उन्होंने। और प्रशासन हमको आगे भी इसको मदद करते रहेंगे और मैं ये कार्यक्रम चलाता रहूँगा। मैं अभी हमारे यहाँ जो भी कोर्स यहाँ चलता है, करीब 12 महाविद्यालय काम कर रहे हैं। 12 विद्यालय में प्रथम नामांकन हमारे आश्रम के नामित व्यक्तियों का होता है, जिनका मैं निःशुल्क पढ़ाई करता हूं और निःशुल्क उनको सेवा देता हूं। वो जाके उनका फीस यही है कि आश्रम में जाके गरीबों को मदद करे, आश्रम के लोगों को देखे, अपना चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ाना। यही मेरा धन्यवाद।